हिंदी आचार्य में स्वागत है बच्चों आपका। एजुकेशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे वुड्स डिस्पैच। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन में। वुड्स डिस्पैच के बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आइए इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे इसके बाद। तो देखो बच्चों, जो वुड्स डिस्पैच है ये इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो डिस्पैच का मतलब समझो। डिस्पैच क्या होती है? डिस्पैच एक सरकारी चिट्ठी को कहा जाता है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि वुड का सरकारी आदेश पत्र भी कहा जा सकता है कि वुड कौन थे, उन्होंने कौन सा सरकारी आदेश पत्र भेजा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अब हम ये देखते हैं कि मैग्ना कार्टा का क्या मतलब है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आपको राइट मिलता है किसी प्रॉपर्टी का, या जो भी है, मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपको राइट मिलता है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन ये एजुकेशन के फील्ड में मैग्ना कार्टा क्यों कहा जा रहा है? तो इसी एजुकेशन के फील्ड में मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जा रहा है, जैसे आप अब इसको समझोगे तो आपको समझ आएगा कि इसने बहुत ही डिटेल में एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसको शेप किया, समझाया कि हमें इस तरह से स्कूल्स चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वुड्स डिस्पैच जो है। और अब हम समझते हैं कि जो चार्ल्स वुड थे वो कौन थे। चार्ल्स वुड जो थे वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है बच्चों। और उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहा है, वुड्स डिस्पैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहा है खास तौर पर फीमेल एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इसको कहा गया है फीमेल एजुकेशन के बारे में पहली बार बात की गई है। और जो चार्ल्स वुड हैं उन्होंने एक डिस्पैच भेजा, सरकारी चिट्ठी भेजी है गवर्नर जनरल को। उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। उनको एक सरकारी आदेश पत्र भेजा है चार्ल्स वुड ने 1854 में 1854 में उन्होंने वुड्स डिस्पैच, गवर्नर जनरल उस समय डलहौजी थे। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस टाइम पे डलहौजी कौन थे। अब बच्चों देखो, जो डलहौजी को तो याद करने का एक ही तरीका है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने जो नीति दी थी कि आप जो है लैप्स की नीति, कि वही जो राजा है वो अपने जो दत्तक पुत्र है, मतलब जो उन्होंने गोद लिया हुआ पुत्र है, वो उसको नहीं, आप राजकुमार जो है आपका, उसको राजा नहीं मान सकते हम। तो इसी वजह से तो रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उन्होंने 1857 का जो विद्रोह है, नाना साहब जो हैं, तो ये डलहौजी की जो लैप्स की नीति थी उस वजह से हुआ, ठीक है। तो 1854-57 तक जो गवर्नर जनरल आएंगे तो वो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को उन्होंने भेजा सरकारी आदेश पत्र, जिसे डिस्पैच कहते हैं, वुड का डिस्पैच कहते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि इसमें क्या क्या कहा गया था। इसमें खास तौर पर रिकमेंड किया गया था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, और इससे क्या होगा कि नेटिव्स का जो मॉरल कैरेक्टर है वो बढ़ जाएगा। और इसी के तरह से उनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको इस तरह के सिविल सर्वेंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी हुई होगी, और उनको भी अच्छे, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सकेगा। मतलब इनको लगता था कि उन पर विश्वास अभी नहीं किया जा सकता, इंग्लिश पढ़ लेंगे तब हम उन पर विश्वास कर सकेंगे। और इसमें कहा गया था कि एक गवर्नमेंट स्कूल हर ज़िले में होना चाहिए, और हर स्टेट में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ की एस्टेब्लिशमेंट के लिए उन्होंने कहा है, और प्राइवेट स्कूल्स को अफिलिएशन देनी चाहिए और उनको ग्रांट इन एड भी देनी चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसके साथ ही उनको सिस्टमेटिक मेथड, प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल का सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन की बात की गई है इसमें। और गवर्नमेंट को विमेन की, औरतों की एजुकेशन के लिए भी सपोर्ट करनी चाहिए, इसकी भी बात हुई है। मीडियम जो है इंस्ट्रक्शन का प्राइमरी लेवल पर तो जो लोकल वर्नैक्युलर भाषाएं हैं वही रहेगा, और हायर लेवल पर इंग्लिश हो जाएगा, और टीचर्स की ट्रेनिंग, ठीक है बच्चों। ये है इसका बैकग्राउंड। अब पहले 1 मिनट के लिए पहले ये भी समझ लेते हैं कि वुड्स डिस्पैच भेजा क्यों गया है। तो बच्चों, हमने जैसे कि
जो चार्टर्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े चार्टर्स तो पिछले वीडियोस देख लीजिए। तो 1813 का चार्टर था, 20 साल के लिए कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका जो चार्टर रिन्यू किया गया। चार्टर क्यों रिन्यू किया गया, पिछले वीडियोस देखिए। और उसमें पूरे 20 साल के लिए कंपनी को अधिकार दिया गया। लेकिन अब जो साल है देखिए 1813, 1833, इसके तो दोनों वीडियोस हैं। अब जब बात करेंगे 1853 की, तो इस टाइम पर अब चार्टर को फिर से रिन्यू करना है। तो चार्टर को रिन्यू करना है तो जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज डिसाइड कर रही है कि इस बार चार्टर के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को और क्या क्या देना चाहिए, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो उस टाइम पर इंडिया की जो एजुकेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो इसलिए तो कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको लगा कि मतलब एक सर्वे होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, जिससे कि सोल्यूशन निकलेगा कि कमेटी के लिए, ताकि एक इंक्वायरी बनाई जानी चाहिए। तो एक कमेटी बनाएगी जिसने स्टडी किया एजुकेशन को, और फिर उसने जो सजेशंस दी हैं उसको उसके बारे में उन्होंने बोला है कि उसमें सजेशन ये थी कि मतलब एजुकेशन का जो फील्ड है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो चार्ल्स वुड जो थे वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इसीलिए उन्होंने फिर जो एक डिस्पैच भेजा है, उन्होंने एक डेक्लेरेशन भेजी है जो कि जुलाई 1854 में उन्होंने भेजी है लॉर्ड डलहौजी को, और इसलिए उन्होंने ये चीज़ भेजी है। अब हम इसका बैकग्राउंड अब हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके हम एक एक करके जो इस चिट्ठी में जो पॉइंट्स थे उनको अच्छे से समझते हैं। बच्चों जो वुड्स डिस्पैच है उसमें तो एक्चुअली 100 पैराग्राफ्स हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। तो उसके जो मेन 10 एम्स हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके जो एम्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। एम क्या है कि it gave highest priority to responsibility of Indian education, and its aims are to impart Western education, important about Western culture to India, information about Western culture to Indians। यानी कि मतलब वेस्ट की जानकारी भारत के लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इसलिए दी जा रही है, इंडियन एजुकेशन इसलिए दी जा रही है ताकि भारत के लोगों को वेस्ट की जानकारी हो, और to educate the natives of India so that a class of public servants could be created। हम इंडियंस को इसलिए एजुकेट कर रहे हैं ताकि एक जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो सरकारी पोस्ट पर, उनको बनाया जा सके, जो जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी हुई हो, तो ऐसे इंडियंस को बड़े ऑफिसर्स पे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके। टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो रेज द मॉरल कैरेक्टर ऑफ द यंग। अब देखिए इसमें फिर वही बात आती है कि जो इसमें लिखा गया है कि जो मॉरल डेवलपमेंट है उसको हमें ध्यान में रखकर एजुकेशन पॉलिसी को बनाना है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी इंडियंस की, इसलिए हम एजुकेशन दे रहे हैं, और मॉरल डेवलपमेंट के लिए भी, यानी कि भारतीयों के अपने मॉरल्स जो हैं वो सही नहीं हैं, हम उनको इसलिए एजुकेट कर रहे हैं ताकि हम उनके मॉरल्स को ठीक कर सकें। ये बहुत ही आयरॉनिकल है। और इसके बाद टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ द इंडियंस so that more and more articles could be produced and also create a good market for the consumption of goods। अब देखिए मतलब कि हमें वोकेशनल एजुकेशन इंडियंस को देनी है ताकि जो इंडियंस हैं वो नई से नई चीज़ें बना सकें, और वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उससे एक नई मार्केट बने, और फिर मार्केट की कंजम्पशन भी हो। तो ये सब एम्स हैं। एजुकेशन क्यों दी जानी है, इंग्लिश एजुकेशन खास तौर पर क्यों दी जानी है, ये हमने एम्स अच्छे से पढ़ लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। तो वुड्स डिस्पैच में कहा गया कि द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंसेस, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले ऐसी कौन सा आदेश पत्र था या गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसने सबसे पहले बोला कि इंडिया के हर जो स्टेट है, इंडिया की जो हर एक प्रोविंस है, हर एक राज्य जो है, उस राज्य में एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक महकमा होना चाहिए एजुकेशन का। तो सबसे पहले वुड्स डिस्पैच ने ये चीज़ कही है, सबसे पहले वुड्स डिस्पैच ने ये चीज़ कही है। और उस टाइम पर जब 1854 की बात हो रही है, जब ये डिस्पैच आता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने
बंगाल प्रेसिडेंसी उनके पास थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी उनके पास थी, मद्रास प्रेसिडेंसी उनके पास थी, और अभी अभी उन्होंने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट के ऊपर भी वो चले गए थे। तो ये 5 प्रोविंसेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की इस टाइम पर, और ये 5 प्रोविंसेस में ही उन्होंने बोला था कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि एजुकेशन का डिपार्टमेंट हमने हर प्रोविंस में यानी कि हर राज्य में बनाना है। और the head of the department be called its director and he was to be assisted by many inspectors। तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा उसका जो हेड होगा उसको डायरेक्टर कहा जाएगा, और इसके उसकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे इंस्पेक्टर्स होंगे। This department has to give annual report to the government of the educational progress। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट है उसको ये जो डिपार्टमेंट बनाया है एजुकेशन का, इसको एक सालाना एक एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि एक साल के अंदर हमने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया है। समझ गए बच्चों? तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे होना चाहिए और किस तरह से उसकी कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए वो डिस्पैच में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं मास एजुकेशन की। मास एजुकेशन की बात करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पढ़ाई को प्रमोट करना चाहिए, तो उसकी बात करेंगे। तो इट वाज फेल्ट दैट द कॉमन पीपल वर deprived of the educational opportunities and hence emphasis was given on increasing in setting up primary, middle and high schools। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर लिटरेसी आए, पढ़ने लिखने की योग्यता आए, साक्षरता आए, तो इसके लिए तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल्स को एस्टैब्लिश करना चाहिए। अब देखो बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के वीडियो में भी ये समझा था कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है जिसका मतलब ये था कि हम पहले थोड़े बहुत इंडियंस को एजुकेट करेंगे, वो आगे जाके दूसरे इंडियंस को एजुकेट करेंगे। अब ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है इसको जो वुड्स डिस्पैच ने डिस्कार्ड कर दिया है। अब वो बोल रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन तो सबको देनी ही है और एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको भी इम्पोर्टेंस देनी ही देनी है। तो मतलब ये नहीं सोचना कि कुछ लोगों को पढ़ा दिया अब हो गया, लेकिन हमको सबको ही पढ़ाना है। दैट इज द मेन पॉइंट। तो मास एजुकेशन मतलब सबको पढ़ाना है, ये एक पॉलिसी है वुड्स डिस्पैच की। आगे चलेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो बच्चों ये देखो जो रिकमेंडेशन आती है टू रिकमेंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। द यूनिवर्सिटीज वर टू बी मॉडल्ड ऑन लंडन यूनिवर्सिटी। दे वुड हैव अ सेनेट एंड अ चांसलर, वाइस चांसलर, नॉमिनेटेड fellows। Universities would give degrees to successful candidates who passed exams। तो बच्चों 3 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया वो डिस्पैच में, और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और फिर बाकी दूसरे जैसे जैसे अंग्रेज जो हैं वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा करना शुरू किया, फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य खत्म हो गया, क्राउन का राज्य स्टार्ट होता गया, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ तो होती गई साथ साथ में। तो सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी जो टाउन्स हैं वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बनाने की बात की गई है, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी ये लंदन यूनिवर्सिटी पर मॉडल्ड होंगी, और इनके अंदर भी एक सेनेट होगी जिसका एक चांसलर होगा और वाइस चांसलर होगा और नॉमिनेटेड फेलोज होंगे। और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्रीज भी देंगी कैंडिडेट्स को जो कि पास होते हैं। अब बात करते हैं ग्रांट इन एड सिस्टम की। तो ग्रांट्स जो दी जाने वाली थी वो उन्हीं स्कूल्स को या कॉलेजेस को दी जाने वाली थी। कौन? स्कूल्स मस्ट प्रोवाइड सेक्युलर एजुकेशन, यानी कि अगर आप सेक्युलर एजुकेशन दे रहे हो तभी आपको ग्रांट मिलेगी। यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। सेक्युलर यानी कि मतलब आपको धार्मिक एजुकेशन नहीं देनी है, आपको वैसे गणित सिखा देना है, विज्ञान सिखा देना है, आपको धार्मिक जो ग्रंथों से संबंधित किसी धर्म से संबंधित जानकारी आप नहीं देते हो तभी आपको ग्रांट इन एड मिलेगी स्कूल को या कॉलेज को। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट शुड रन द स्कूल वेल, यानी कि अगर स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो स्कूल को अच्छे से चला रही है तभी उसको ग्रांट इन एड मिलेगी। स्कूल शुड अग्री फॉर स्टेट इंस्पेक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें बहुत सारे मतलब इंस्पेक्टर्स की बात भी की गई है जो कि डायरेक्टर के अंडर आते हैं। तो इसके साथ ही मतलब स्कूल्स जिन स्कूल्स को ग्रांट इन एड दी जाएगी तो उन स्कूल्स को ये भी मानना पड़ेगा कि भाई आपकी इंस्पेक्शन होगी, इस चीज़ के लिए अगर आप अग्री करते हो तभी फिर आपको ग्रांट इन एड मिलेगी। और स्कूल्स मस्ट चार्ज फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्कूल्स हैं उनको फीस भी लेनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर तो फ्री एजुकेशन दी जाती थी पाठशालाओं में जो पंडित लोग पढ़ाते थे या मदरसा में जो पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर
धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि थोड़ी बहुत फीस लो, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होती है, टेक्स्ट बुक्स के लिए चाहिए होती है। तो अब ये वुड्स डिस्पैच में अगर फीस की बात आती है तो नॉमिनल फीस है, कोई ज़्यादा फीस की बात नहीं हो रही, लेकिन वुड्स डिस्पैच ने इसकी बात की। अब इसके बाद हम आगे के 5 पॉइंट्स पढ़ते हैं। अब बात करेंगे लैंग्वेज टीचिंग की। The dispatch gave importance to teaching of English, but at the same time stressed on teaching Indian languages. Dispatch realized that the European knowledge could be given through their ओन मदर टंग। अब देखिए, इससे पहले बच्चों हमने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पढ़ा है, मैकॉलेज माइन्यूट पढ़ा है, तो जिसकी वजह से जो मतलब एजुकेशन की जो पॉलिसी है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बिल्कुल ही चेंज हो गई थी। हालांकि वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई, धीरे धीरे पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो अब पॉलिसी चेंज करने के लिए अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है तो वो वुड्स डिस्पैच है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि इंग्लिश की जो एजुकेशन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन इसके साथ साथ में जो इंडियन लैंग्वेजेस है, जो वर्नैक्युलर्स हैं, जो लोकल बोलियां हैं और भाषाएं हैं, उनकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और इसके साथ मतलब उनके साथ साथ में मदर टंग के साथ साथ में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कि जो वुड्स डिस्पैच है वो ये बोलता है कि अंग्रेजी के साथ साथ में जो मातृभाषा है उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में बिल्कुल ही उलट दिया गया था सब कुछ, कि सब कुछ छोड़ दो, वर्नैक्युलर्स तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और वर्नैक्युलर्स बेकार हैं, जो भी है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में, मैकॉलेज माइन्यूट में ये सब चीज़ों को बिल्कुल ही उलट दिया गया था कि अंग्रेजी के अलावा और किसी चीज़ को प्रमोट करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वुड्स डिस्पैच में एक बैलेंस बनाकर चला गया है। वुड्स डिस्पैच में इंग्लिश एजुकेशन की भी बात की जा रही है और उसके साथ में ही जो वर्नैक्युलर्स हैं, जो लोकल जो बोलियां हैं और भाषाएं हैं, मदर टंग है, उसकी भी बात की जा रही है एजुकेशन के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ऑफ विमेन। एजुकेशन, औरतों की जो एजुकेशन है इसके बारे में बात की जा रही है। वुड्स डिस्पैच ने सबसे पहली बार बात की एजुकेशन ऑफ विमेन की। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एजुकेशन ऑफ विमेन, ऑल्सो इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू प्रमोट विमेन एजुकेशन, गर्ल्स स्कूल्स ऑल्सो टू बी गिवन ग्रांट इन एड। तो वुड्स डिस्पैच के अकॉर्डिंग तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए औरतों की एजुकेशन को, और एनकरेज भी करना चाहिए जो प्राइवेट स्कूल्स खोलना चाहते हैं, खासतौर पर एजुकेशन ऑफ विमेन मतलब औरतों के लिए, बच्चियों के लिए जो स्कूल्स खोलना चाहते हैं, ऐसे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और इसके साथ ही जो गर्ल्स के स्कूल्स हैं प्राइवेट, उनको भी ग्रांट इन एड देनी चाहिए। आगे चलेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो टीचर्स ट्रेनिंग है, recommended the establishment of teacher training schools in all the provinces. Qualified teachers should be given better pay scales and even scholarship to the teachers during their training period. अब ये जो वुड्स डिस्पैच है इसने सबसे पहली बार एक तो विमेन एजुकेशन की बात की है, दोनों वर्नैक्युलर और इंग्लिश एजुकेशन की बात की है, यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने की बात की है, इसके साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग की भी बात की है सबसे पहली बार। इसीलिए बच्चों इन सब पॉइंट्स की वजह से ही इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन का। तो अब देखिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग है उसकी बात करते हैं कि डिस्पैच कहता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और ऐसा टीचर्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। हर एक प्रोविंस में, हर एक स्टेट में एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर होना चाहिए जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग दी जाती हो। यानी कि जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान है सिर्फ वही टीचर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसने वो ट्रेनिंग ली है उसी को ही टीचर बनाना चाहिए। ख़ास तौर पर अगर ये जो जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है ऐसे जो टीचर्स हैं उन्हीं को क्वालिफाइड मानना चाहिए, और उनको बाकी टीचर्स के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। और इसी तरह से जब वो ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो उस टाइम पर उनको स्कॉलरशिप भी दी जानी चाहिए ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। एनकरेज प्रोफेशनल एजुकेशन, रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल लॉ, इंजीनियरिंग, डेवलप वोकेशनल एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एंड कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रोफेशनल एजुकेशन की बात की वुड्स डिस्पैच ने कि एजुकेशन होनी चाहिए तो उसका कुछ आपको प्रोफेशनली फ़ायदा भी होना चाहिए, और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, लॉ इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट घटे। ठीक है बच्चों, इसके बाद ग्रेडेड स्कूल्स की बात आती है। तो अब वुड्स डिस्पैच कहता है कि at one side there were universities and colleges, and then high schools, and then middle, and then primary schools. Hence one could given higher education after completing different levels of graded schools का मतलब है कि
क्रम से एक के बाद एक के बाद एक लेवल के हिसाब से स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति पहले प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो मिडिल एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फिर हाई स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो कॉलेजेस की एजुकेशन कंप्लीट करेगा और यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन कंप्लीट करेगा। यानी कि ग्रेडेड होना चाहिए, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरा लेवल, मतलब सीढ़ी नुमा, एक के बाद इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसकी भी बात की वुड्स डिस्पैच ने। अब बच्चों देखो, वुड्स डिस्पैच की वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं उनकी डेट्स वगैरह अच्छे से देख लो। वैसे इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग वीडियोस मैं बनाऊंगी पूरी डिटेल में, कौन हेड बने, किस तरह से बनाई गई, उनसे पहले ये यूनिवर्सिटी बनने से पहले कौन से कॉलेजेस होते थे, पूरी डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी शॉर्ट में हम समझ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा बनी 1857 में ड्यू टू वुड्स डिस्पैच, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे बनी 1857 में ड्यू टू वुड्स डिस्पैच, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनी 1857 में ड्यू टू वुड्स डिस्पैच। ओके, तो वुड्स डिस्पैच के जस्ट उसी टाइम के 2-3 साल के अंदर यूनिवर्सिटीज़ ये बन जाती हैं, लेकिन वुड्स डिस्पैच के ही प्रभाव की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बनती है और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बनती है 1882 एंड 1887 में। तो बच्चों अब आपको अच्छे से मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच जो है, डिस्पैच क्या होता है, वुड कौन थे और उस वुड्स डिस्पैच में क्या क्या उनके एम्स थे और उससे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बनी, सब कुछ आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया है। यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो पूरा वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।